नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है जिसे हम लोग दिल का दौरा पड़ना भी कहते हैं। आज हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। जिसको चर्बी चढ़ी है पेट पर, जिसको तौंद लगी है पेट पर, वो सभी हार्ट अटैक के पेशेंट हो सकते हैं। जिसको दर्द आता है वो सारे के सारे हार्ट अटैक के पेशेंट हो सकते हैं। दिल तक खून पहुंचने वाली किसी एक या एक से अधिक धमनियों में जमे वसा के कारण रुकावट आ जाती है और थक्के के कारण खून का प्रभाव कम हो जाता है। खून न मिलने से दिल की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सही समय पर खून का प्रवाह ठीक नहीं किया जाए तो दिल की धमनियों की गति रुक जाती है, जिसे हम दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। कुछ ही मिनटों में जान निकाल देता है ये हार्ट अटैक, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आइए जानते हैं हार्ट अटैक से कैसे बचें और कैसे करें इसका उपाय। हार्ट अटैक पड़ने के लक्षण कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हार्ट अटैक के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांस लेने में तकलीफ। अगर आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ है तो जल्दी ही डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। सीने में दर्द होना, अधिक पसीना आना, बदन दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी आना, तेज धड़कन होना और चिंता का विषय करना, ये सारे के सारे आपके हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं। हार्ट अटैक के कारण कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हार्ट अटैक आप में पैदा होता है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, डायबिटीज एंड स्ट्रेस। स्मोकिंग कुछ भी नहीं छोड़ता, चाहे वो दिल हो या शरीर। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको टेंशन होता है उसका हाई ब्लड प्रेशर होना अनावश्यक है, तो स्ट्रेस को छोड़िए। हाई कोलेस्ट्रॉल, चटपटा खाना हाई कोलेस्ट्रॉल को निमंत्रण देता है। अल्कोहल, शराब, जो कि आपके लिए खतरनाक है। डायबिटीज़, ज़्यादा मीठा खाना डायबिटीज़। अब बात करते हैं इसके उपायों की। उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा लहसुन की। लहसुन देखे जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हम लोग इसमें वो हर चीज़ होती है जो कि हम लोगों को चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसे सुबह खाली पेट खाया जाए तो इससे दिल की बीमारियां नहीं होती। वसा जो होती है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो एलडीएल जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो धमनियों में जमा हो जाता है। तो वो लहसुन के अधिक रक्त प्रवाह की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो बैड जो कोलेस्ट्रॉल है वो या तो पसीने से निकल जाता है या मूत्र के जरिए आप से निकल जाता है। तो आप लोग सुबह सुबह ये जो लहसुन है वो खा सकते हैं, जिससे आपके हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो भी हट जाएगी। साथ ही साथ आप लोग लहसुन का उपयोग बालों के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग सुबह लहसुन खाते हैं उनको बाल झड़ने की जो समस्या है वो भी नहीं रहती। तो लहसुन को सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से ये हमारे खून को भी साफ़ करता है। साथ ही साथ बदबूदार ज़रूर होता है लेकिन अच्छा ज़रूर होता है। लहसुन, अदरक, सेब का सिरका, नींबू का रस और शहद को मिलाकर अगर सुबह खाली पेट इसको खाया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए तो हमारे बढ़ते ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को काबू में करता है, हमारे सीने की जलन को दूर करता है और दिल से होने वाली तमाम बीमारियों को दूर रखता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ, ये रिकमेंडेड मेरा मैं ये कहूँगा वेज है, तो इसे आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं मेरे चैनल की चाय, जिसे मैं आयुर्वेदिक चाय बोलता हूँ। इसमें जीरा है आपके पास और मैं ये कहूँगा कि हर वो चीज़ है जो आपके दिल की बीमारियों से आप लोगों को बचाएगी। तो वो जो चाय मैंने बना रखी है अपने चैनल के अंदर, आप लोग मेरे चैनल में जाइए, वीडियो टैब में जाइए और वो चाय जो है वो सुबह शाम पीजिए। इससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें तुलसी है, जीरा है, शहद है और नमक है। तो आप लोग नमक को अवॉइड कर सकते हैं, नमक मैंने नहीं मिलाया, शहद मिलाया है मैंने, तो आप लोग उसे अवॉइड कीजिए नमक को, अगर आप लोग नमक डालते हैं तो इन चीज़ों से आप लोगों की जो चाय है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो आप लोगों का कम होगा और आप के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद करेगी ये चीज़, और जो ब्लड की कोटिंग होती है उसको भी असामान्य से सामान्य बनाएगी। दिल का दौरा पड़ने नहीं देगी ये चीज़ और आप लोगों को स्वस्थ बनाएगी। तो मेरे चैनल की चाय को ज़रूर देखिएगा। जैतून का तेल, जो साधारण आप लोग मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं उसकी जगह आप लोग जैतून का तेल यूज़ कीजिए। अगर जैतून के तेल से आप लोग खाना बनाते हैं की बात करें तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारे बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को काबू में किया जा सकता है।
और हमें काफ़ी फ़ायदे देता है। जैतून का तेल हमारे हृदय के लिए काफ़ी लाभदायक है। जैतून के तेल में काफ़ी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जैतून के तेल में वसा लगभग ना के बराबर होती है, जिससे यह आपके शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। साथ ही इसे खाने से बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होने का खतरा भी 50% कम हो जाता है। आजकल के लोग जंक फूड का उपयोग करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, जिससे उनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें दिल का दौरे की खतरा जो है वो बना जाता है। क्योंकि आजकल के जो लोग होते हैं वो बर्गर को भी फ्राइड करके देते हैं, तो वो जो फ्राइड है वो मूंगफली के तेल में किया जाता है, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। बर्गर जो है वो तला हुआ नहीं हो, अगर आप खाते भी हैं तो। इसीलिए हमें सिर्फ जैतून के तेल में ही खाना बनाना चाहिए। अगर आप लोग प्रीफर करते हैं तो जैतून के तेल का प्रीफर कीजिए। बात आती है योग की। योग से हमारे हर एक समस्या जो है वो दूर हो ही रही है, सभी को पता है। तो 50% तक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आप लोगों की क्योर हो सकती है, अगर आप लोग आधा घंटा या 45 मिनट 45 मिनट तक आप लोग योग करते हैं तो। इस स्लाइड में आप लोग पढ़ सकते हैं कि योग जो हमारे लिए कैसे लाभदायक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है, जो भी बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को कम कर देगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगा। ब्लड का जो फ्लो है वो धमनियों में अच्छा रखेगा, और साथ ही साथ आपका जो नियंत्रण है बॉडी के ऊपर उसको भी बनाए रखता है, याददाश्त को बनाए रखता है। बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो आप लोगों को दिन में करने चाहिए। भ्रस्त्रिका है, भाया प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीता है और प्रणव है। ये प्राणायाम अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। पौष्टिक आहार की मैं बात करता हूँ। पौष्टिक आहार जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे आजकल लोग जो है वो इस भागदौड़ के अंदर पौष्टिक आहार को भूल जाते हैं। जैसे पत्ता खाना है, मूली के पत्ते हैं, पत्ता गोभी के पत्ते हैं, और बहुत सारे पत्ते हैं जैसे पालक है, मेथी है, जिनमें बहुत प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। पूरे विटामिन्स होते हैं, पूरे मिनरल्स होते हैं। उनको आज का जो इंसान है वो भूलता जा रहा है, और पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स की जो आदत है उनको वो पकड़ता जा रहा है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लिए हम लोगों को जिम जाना पड़ता है, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जिम ना जाने के बजाय ये पौष्टिक आहार खाएँ और इनमें अपना स्वाद लेने की इच्छा रखें। अगर आप लोगों को इनमें स्वाद आने लग जाएगा तो आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर की उम्मीदें नहीं करोगे, क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर में भी लोग जो हैं वो प्रीफर पत्ता गोभी, प्याज आदि को करते हैं, टमाटर आदि को करते हैं। तो आप लोग इन्हें साधारण खाइए, नमक लगा के, साँधा नमक लगा के खाइए। ज़्यादा आपको फाइबर मिलेगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा बनेगा। साथ ही साथ आपके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो भी मजबूत होंगे। आयरन, कैल्शियम, विटामिन पूरे आप लोगों के शरीर में जाएंगे, और आपका हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा। अगर हम लोग बुरी चीज़ें खाते हैं तो हृदय जो है वो धड़कना जो है वो कम हो, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा पौष्टिक आहार खाएँ, जिसमें टमाटर आदि को ज़रूर शामिल करें। टमाटर खाने से हार्ट अटैक रिस्क कम होता है। इसे कच्चा खाएं या फिर पकाकर भी आप लोग इसको खा सकते हैं। इसके बाद में आता है धूम्रपान। धूम्रपान जो होता है फेफड़ों को कमज़ोर करता है। सबको पता है कि जो लंग्स होते हैं हमारे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो अगर वो दिल तक पहुंचती है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है वो अगर हमारे हर एक अंग तक पहुंचता है तो हमारा अंग जो है वो, त्वचा जो है वो जवान बनी रहती है। वैसे ही हार्ट अटैक का भी है। अगर ऑक्सीजन धमनियों में नहीं पहुंचेगी तो हार्ट अटैक आने की संभावना जो है वो ज़्यादा बन जाती है। तो धूम्रपान उसी का एक कारण है। जब हम लोग धूम्रपान करते हैं तो हमारे फेफड़े जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़े खींच नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे हृदय को प्रॉपर मात्रा में खून की जो मात्रा है वो नहीं मिल पाती, और वो धमनियाँ जो हैं धीरे 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 करके बंद सी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि धूम्रपान जो लोग रोगी करते हैं उनको 20% तक जो है उनका दिल का जो धड़कना है वो बंद हो जाता है लगभग। तो अगर आप लोग हृदय के रोगी हैं तो धूम्रपान न करें। धूम्रपान उन्हें पड़ सकता है महंगा। धूम्रपान करने वालों से रहे दूर और हृदय को रखें तंदुरुस्त। नमक का उपयोग कम करें, क्योंकि नमक का उपयोग करने से आपके जो ब्लड प्रेशर की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। प्राय हम लोगों ने देखा होगा कि जो लो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको नमक की मात्रा दी जाती है, लेकिन अगर आप लोग हृदय के रोगी हैं तो आप लोग नमक का जो उपयोग है वो कम करें, क्योंकि नमक खाने से क्या होता है कि हृदय का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा बन जाता है, और उसमें जमा जो धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल है, पूरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग बोलते हैं,
अगर वो फ्लो हो जाएगा तो जो धमनियों की जो फुलावट है वो ज़्यादा बन जाएगी और खून का जो बहाव है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे हम लोगों को हार्ट अटैक जो है वो बना रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग नमक का जो इस्तेमाल है वो कम करना स्टार्ट करें, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो आप लोग नमक खा सकते हैं। बात आती है तनाव की। तनाव जो है मैं ये कहूँगा चिंता चिता, इससे कुछ नहीं होता। अगर चिंता रखोगे तो आप लोगों के लिए चिता ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोग चिंता से दूर रहोगे तो आप लोगों को चिता जो है वो पास में भी नहीं आएगी। बहुत भाग दौड़ की इस लाइफ में, तनाव भरी लाइफ में लोग कितना भी कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो तनाव भरी लाइफ से दूर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तनाव जो है वो पैसे से नहीं आता। मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप आदि फुर्सत नहीं होती लोगों को, काम करते जाते हैं, तनाव लेते जाते हैं। वैसे ही तनाव भरी लाइफ है इस दुनिया में। तो आप उस चीज़ों से बचें, और चिकने पदार्थों से तो खासकर बचें। होता क्या है कि जो लोग ये हृदय के पेशेंट हो जाते हैं वो अधिक टेंशन में आ जाते हैं। किसी को भी कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन मुक्त रहें। अगर आप लोगों को हटाना है तो टेंशन से मुक्त रहने का है कि आप अच्छे वातावरण में जाएं, खुली हवा में जाएं, वहाँ पे योग करें। जितना टाइम हो सके आप लोग योग करें, ताकि आप लोग उस टेंशन से मुक्त रहें। हैबिट, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है धूम्रपान करने की, शराब पीने की, तंबाकू, शराब, बीड़ी आदि नशा करने की। तो वो क्या करता है कि हृदय की जो धड़कन है, उस धड़कना जिसे हम लोग हृदय को कहते हैं, वो ऑलमोस्ट बंद सी हो जाती है। 75% खतरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है हैबिट से। अगर आप नशा करते हैं तो आप लोग नशे को छोड़िए और स्वस्थ